Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of genetics and plant breeding for BG 6th semester. This guest paper is framed by Dr. Nasir. Before discussing the guest paper, once again, I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. So we have guest paper of genetics and plant breeding. सिक्स्थ सेम के लिए बॉटनी पेपर है, सिक्स्थ सेम। हाँ, एक चीज मैं बोल गया हूँ यहाँ, अभी मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पे और गूगल पे भी, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स देखे इस पे, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पे, साथ में कुछ गेस्ट पेपर्स भी थे, यहाँ वीडियो लेक्चर्स थे। ज्यादातर जो टीचर्स है या जो यूट्यूबर्स है वो मार्कर्स यूज करते हैं या पॉइंटर यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल लिखते हैं, उनपे अपनी शक्ल नहीं दिखाते या सामने से पेज रखते हैं, तो इसका मतलब उन टीचर्स का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, अपने आप पे कम विश्वास होता है, इसलिए वो सामने नहीं आते हैं, या तो उनको याद ही नहीं रहता है, अपने सब्जेक्ट पे फोकस ही नहीं है, उस पे वो अबूर ही नहीं है ताकि वो सामने आ जाए, सामने से पढ़ पढ़ के सुनाए या सामने से लेक्चर्स इलाबरेट करेंगे। वो सामने से पेज रखते हैं, सामने से कॉपी रखते हैं और उसी पे शो करते हैं। वो नेचुरली कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। स्टूडेंट्स में भी मोटिवेशन आना चाहिए ना, दैट दे कैन डू एनीथिंग। हाँ, वो पहले पढ़ाई कर ले, हार्ड वर्क कर ले, एग्जाम्पल्स कर ले, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर ले, जितनी प्रैक्टिस हो उतना आपका फिर जब एग्जाम होता है उस टाइम आप आराम से कर सकते हो कोई सा भी क्वेश्चन। सो टीचर्स के लिए ये कंपलसरी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे, मोटिवेट उस एंगल से करे कि उनमें आत्मसम्मान या आत्मविश्वास बहुत ज्यादा आ जाए। सो बिफोर डिस्कसिंग दिस गेस्ट पेपर, once again I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. So we have Dr. Nasir. Direct we have question, that is multiple allelism क्या होता है, multiple allelism, ठीक है, या एंड पेलियोट्रॉपी विथ एग्जाम्पल, सूटेबल एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। अब जो मेंडल है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आ गई, सो मॉडिफाइड मेंडेलियन, मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो, कौन कौन सा रेशियो है, लाइक 2:1, उस पर फोकस करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस, जैसे 9:7 रेशियो, ठीक है। So we will continue. Fourth question will be like this. Polygeneric inheritance. Then we have fifth, monogeneric inheritance. Then we have sixth question, complete and incomplete linkage. ठीक है। Then seventh question will be like this. Then numerical changes in chromosomes. जो chromosomes होते हैं उनमें numerical changes क्या आते हैं? So seventh question I think that numerical changes in chromosomes. Then we have eighth question, we have structural changes. Structural changes, ठीक है। इसमें से आपका आ जाएगा जैसे डुप्लीकेशन डिलीशन, डुप्लीकेशन एंड डिलीशन, origin and first domestication of rice, ठीक है। राइस पे आपको ख्याल रखना है, ठीक है। दूसरा जर्म प्लाज्म
and its conservation. Then third question will be heterosis and inbreeding depression. Okay. Then we have fourth question, role of point mutation in crop improvement. Then we have role of point mutation in crop improvement. जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट होता है, पॉइंट म्यूटेशन का काम क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है क्रॉप इम्प्रूवमेंट. देन वी हैव, आपका आ सकता है पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, साथ में भी ये क्वेश्चन आ सकता है पॉइंट म्यूटेशन. देन प्लांट एक्लिमाटाइजेशन, प्लांट एक्लिमाटाइजेशन. ठीक है. So these are enough questions for genetic and plant breeding for BG 6th semester. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for your cooperation.